गाइस आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल इन डेप्थ एनालिसिस में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है यूक्रेन और रशिया वॉर अपडेट्स। भाई आप सभी बोलोगे कि आप तो लेट हो गए, रशिया यूक्रेन वॉर का तो ट्रेंड गया, अभी तो ईरान इज़राइल इज़राइल हमास वो सब है। भाई मैं ट्रेंड को फॉलो नहीं करता, मैं ट्रेंड सेट करता हूँ भाई। यूक्रेन रशिया वार ट्रेंड सेटर है भाई, ओजी है। ये सभी वार तो आएंगे जाएंगे, लेकिन ये ओजी है भाई। मेरे को गलत मत समझो, मेरे को भी कोई वार नहीं चाहिए भाई, मेरे को भी पीस चाहिए। मैं तो सिर्फ आपको मनोरंजन का फिर क्या जोक कर रहा हूँ भाई, क्योंकि बाद में हम सीरियस डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहला थोड़ा जोक तो बनता है भाई। तो चलिए टॉपिक को चालू करते हैं। कल 28-29 जून को एक बड़ा यूक्रेन रशिया वॉर में ये बड़ा एरियल स्ट्राइक था, जिसमें 537 एरियल वेपन यूज़ करे थे, जिसमें कि 477 शाही ड्रोन्स थे और 60 मिसाइल्स थे। आप यहाँ पढ़ सकते हो, दिस मार्क द मोस्ट एक्सटेंसिव सिंगल एयर स्ट्राइक सिंस फरवरी 2022। इसमें वो कहाँ है भाई, प्लेसेस कौन कौन, किस प्लेसेस पढ़ो भाई, मेरे को पढ़ने नहीं आता, वो थोड़ा हाई लेवल इंग्लिश में है। तो टोटल 537 वेपन्स यूज़ किए थे, और ये यूक्रेन रशिया वॉर हिस्ट्री में बड़ा एरियल स्ट्राइक था। तो ये सभी था, और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ होता है जो हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो इसमें इस अटैक और डिफेंस में एक F-16 एयरक्राफ्ट गिर जाता है, और लेफ्टिनेंट कर्नल मार्क्स सायम मर जाते हैं, जो ड्रोन उसको इंटरसेप्ट कर रहे थे। 7 ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के बाद थोड़ा उनका F-16 को डैमेज हुआ, और इन्होंने एक शानदार काम क्या किया यहाँ पढ़ सकते हो कि उन्होंने प्लेन को पॉपुलेट कंट्रोल करके पॉपुलेटेड प्लेस से दूर लेकर जाकर क्रैश करे, खुद मरे लेकिन दूसरों को जान को बचाया है। वाकई में अच्छा काम किया है। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये ड्रोन अटैक्स के बारे में एक खाली कल का बात नहीं है, आप देख सकते हो इस जून महीने में ही 1 2 3 7 ड्रोन अटैक किया है। और पहले भी जून, आई थिंक जून 16-17 को वो लार्जेस्ट अटैक बोल रहे थे, लेकिन 10-15 दिन में ही उससे भी बड़ा अटैक किया है। आप देख सकते हो पूरे रशिया यूक्रेन वॉर हिस्ट्री में 3 बड़े एरियल अटैक्स इसी महीने में किया है। आप देख सकते हो कितना कैजुअलिटी है। पहले 2 जून को 80, फिर बाद में 315, एवरेज करे तो ड्रोन यूज़ करे तो अराउंड 400 है। और ये कैजुअलिटी देख सकते हो, डायरेक्ट हिट, और ये देख पढ़ सकते हो। तो चलिए हम सामने बढ़ते हैं। देखो भाई, तो रशिया वालों ने ड्रोन भेजा तो यूक्रेन वाले आओ भाई हमें मारो, वैसा नहीं होता है। उनका एयर डिफेंस सिस्टम अच्छा है, जो वो यूएस का यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हो आप, 93 जून 23 को 96% ऑफ द ड्रोन को इंटरसेप्ट करे, फिर बाद में 81%। आप सभी को ये देख के अच्छा लगेगा कि 96%, 81% इंटरसेप्ट हो रहे हैं, लेकिन मैं बोलूँगा अगर यहाँ पर 99.9 भी इंटरसेप्शन रेशियो हुआ है ना, मैं वो भी बोलूँगा अच्छा है। लेकिन वो 4%, 3% का क्या भाई। आप मान लो, एक एग्जांपल देता हूँ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। 99.9% ऑफ जो एरियल से वेपन्स आ रहे आप उनको इंटरसेप्ट किए, लेकिन वो 0.1% गलती से अगर किसी पॉपुलेटेड एरिया में गिरा, तो कैजुअलिटी का लेवल आप माप लो कि कितने जने मरेंगे। मैं तो बोलूँगा अगर
कोई साइंटिस्ट ये वीडियो को देख रहा है तो 100% इंटरसेप्शन रेशियो वाला एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करे, जो इम्पॉसिबल है अभी के हिसाब से। फिर ये था यूक्रेन के एयर डिफेंस बहुत इम्प्रेसिवली काम किए हैं, को डैमेज को थोड़ा लो करे हैं। फिर बाद में एयर डिफेंस में जो लॉस्ट हुआ एक में F-16 का, वो तो बोल दिया हूँ। देखो मिसाइल इंटरसेप्शन में आप खाली ड्रोन तो होता है, वो ड्रोन तो एक मतलब मैं कैसे बता, वो एक सूखे साइड वाला है, वो आपको डिस्टर्ब मेन बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा है, आप उन्हीं को इंटरसेप्ट नहीं कर रहे हो। ड्रोन तो तो उसका कैजुअलिटी लेवल तो लो रहता है, लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो बहुत बड़ा डैमेज कर सकता है, जो आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो ये है, जैसे आपका मंथली ईयरली रिपोर्ट कार्ड रहता है, हमारा रशिया यूक्रेन का जून 2025 का रिपोर्ट कार्ड है। जैसे कि आप देख सकते हो टोटल 2000 ड्रोन यूज़ किए हैं इस महीने में, अराउंड 2000, और मिसाइल जो हुए 117। और यहाँ पर कैजुअलिटीज देखो, 60 जने मर गए हैं और 250 इंज्यूर्ड है। और मेन टारगेट्स यूक्रेन का कैपिटल मेजर सिटीज़ को किया है। और एक बात इसमें, एक स्ट्रैटेजिक वो लार्जेस्ट लिथियम माइन को भी सीज करे है, जो हम बाद में बात करेंगे। देखो भाई, अगर 1% भी मिसाइल गिरता है तो कम से कम इस 2 बिल्डिंग में तो 100 जने रहेंगे, वो तो उसमें 100 जने में एक 20 तो कम से कम मरे ही रहेंगे। तो देखिए भाई, ये था रिपोर्ट। हाँ देखो भाई, मैं आप बोलोगे 100% इंटरसेप्शन रेशियो वाला एयर डिफेंस सिस्टम अभी तक क्यों नहीं बना, मतलब बहुत सारे पावरफुल है। मैं आपको ये सिचुएशन को एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर एक एक गेम रहता है जिसमें एक बच्चे को एक फ्लैग छीनने से बचाना पड़े। अगर एक 10th का बच्चा 3 10th बच्चों के साथ 3 बच्चों के साथ ये गेम खेल रहा है, और कितने भी ताकतवर होने थे भाई, वो रोक लेगा कई, मतलब हार्ड हार्ड एफर्ट्स डाल के रोक लेगा। वही आप 5th क्लास के बच्चे 30 जने को रोको बोलेगे तो वो रोक सकता है, उसके पास कैपेबिलिटी है। लेकिन 3 लोग एक ही साथ अटैक करेंगे तो वो कितने लोगों को रोक पाएगा भाई? 20 जने को रोक लेगा, थोड़े जने उसके पाँव से नीचे से जाएंगे, वैसा होता है भाई। इसीलिए जो 96% इंटरसेप्शन रेशियो है वो ये ड्रोन की वजह से है, क्योंकि एक ही बार में 400 500 ड्रोन आएगा तो एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। तो ये एक मेन है। इसमें वो आयरन डोम काम आता है, वो भी एक मतलब आप बैलिस्टिक मिसाइल चलाओ वो यूक्रेन इंटरसेप्ट करेगा, लेकिन ये ड्रोन लार्ज क्वांटिटी में भेजा जाता है, इसलिए इंटरसेप्ट नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये की ऑब्जर्वेशन और चैलेंजेस है कि ड्रोन दिए देख सकते हो। मैं अभी बताया कि क्यों ड्रोन यूज़ कर रहे हैं, और ये हाई ऑपरेशन कॉस्ट, ये सभी आप पढ़ सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिला है रशिया को। मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि कल ही उस अटैक में रशिया वालों ने एक लिथियम माइन को कब्ज़ा कर लिया है। देखो भाई, यहाँ मेन वॉर यूक्रेन जो इस भरोसे पे कर रहा है कि उनके पास रेयर अर्थ मिनरल्स है। जब ये पोस्ट वार जब वार रिकवरी की बारी आएगी तो वो लोग रेयर अर्थ है उसको बेच के अपना इकोनॉमी रिवाइव करेंगे, उस भरोसे पे है। तो ये अब क्या हो रहा है, अब ये जो माइन लिथियम माइन कैप्चर करे हैं रशिया, वो लार्जेस्ट है यूरोप में। अब जो रिसोर्स रिच लैंड भी जा रहा है, अब क्या और एक बात, और जो यूएस भी उनका इंटरेस्ट देख के ही सपोर्ट करेंगे। जब
आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा जब यूएस के प्रेसिडेंट और यूक्रेन पे प्रेसिडेंट झगड़ा करते हैं, मारना पीटना एक ही बचा रहता है उसमें, सब गाली सब देते हैं। देखो भाई ये एडवांटेजेस है कि रिसोर्स और इकोनॉमिक लेवरेज मिला है और रिसोर्स रिच सभी कैप्चर कर रहे हैं। और एक बार मेरे को मैप करंट मैप यूक्रेन का रशिया वाले कितना कब्जा किया है वो सभी बताना चाहता था, लेकिन वो कॉपीराइट वो इमेज डाउनलोड नहीं हो रहा था। रिपोर्ट्स ऐसे आ रहे कि रशिया वाले हर हर दिन 100 मीटर आगे ही बढ़ रहे हैं। तो वो बात है। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो नेगोशिएशन हम बाद में बात करेंगे, रुको। उससे पहले लुकिंग फॉरवर्ड, तो अभी यूक्रेन के थोड़ा डिफेंस सिस्टम को बहुत थोड़ा सा लॉस हुआ है। उनको शॉर्ट रेंज वाला डिफेंस सिस्टम खरीदना पड़ेगा, जो वो खरीदने वाले हैं। यूएस को बोले हैं हम पैसे दे के लेने के लिए रेडी हैं। फिर और एक बात मैं बोलूँगा, ये सिर्फ ट्रेलर है। ट्रेलर है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि मैं ट्रेलर है, क्योंकि अब विंटर आने वाला है। रशिया का सिंपल प्लान है, विंटर को वेपनाइज करो। विंटर में क्या होता है, बहुत, अब मैं क्या बोलूँ भाई, विंटर में ठंड रहता है। जो यूक्रेन एक कोल्ड वेदर कंट्री है जिसमें ठंड बर्फ़ पड़ता है, तो घर को गर्म करने के लिए वो नेचुरल गैस यूज़ करते हैं। तो रशिया का सिंपल प्लान रहता है, जो मतलब पावर स्टेशन उनको उसके ऊपर अटैक करो और उसको डिस्ट्रॉय करो और गैस सप्लाई रोक दो। जिससे क्या होगा कि यूक्रेन के लोग पुतिन बोल रहा हूँ, सॉरी भाई, ज़ेलेंस्की के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि हमें गैस नहीं आ रहा है। फिर बाद में प्रेशर में आके वार रुक सकता है। तो ये प्लान है, इसको बोलते हैं, यहाँ नीचे लिखा है वो देखो भाई, रशियास विंटर स्ट्रैटेजी। तो ये सभी था। हम हमारे लास्ट स्लाइड पे आते हैं। तो नेगोशिएशन का बात कहाँ तक आ, तो रिसेंटली कल ही रशिया के न्यूज़ में एक रिपोर्ट आया है कि रेडी फॉर, तो यहाँ पढ़ सकते हो, रेडी टू होल्ड मोर टॉक्स विथ यूक्रेन। तो पीस टॉक्स करने के लिए रशिया वाले रेडी है। और 3,000, और उन्होंने बोला है जो 3,000 बॉडीज़ है यूक्रेन के सोल्जर्स का, वो भी रिटर्न करने के लिए रेडी है वो लोग। देखो भाई, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रहा है। रशिया वाले बोल रहे हैं 2-3 दिन का सीज फायर करेंगे। क्यों 2-3 दिन बोल रहे हैं? क्योंकि उनके पास मोमेंटम है। 2-3 दिन में वो अपना रिसोर्स रीलोड करेंगे, फिर और अग्रेसिवली मूव करेंगे। यहाँ यूक्रेन बोल रहा है 1 महीने का पॉज लेते हैं। यूक्रेन वाले 1 महीना क्यों बोल रहे हैं कि देखो भाई, 1 महीने में वो कुछ नेगोशिएशंस करके ये डिफेंस मंगा लेंगे, थोड़ा मोमेंटम टूटेगा रशिया का। और एक बात, यहाँ पर यूक्रेन अपना कार्ड्स अभी, मतलब उनके एडवांटेज में क्या भी नहीं है। इतने दिन वो क्या बोलते हो, रिसोर्स थे, उनको बेच सकते, रशिया को बोल सकते, यूएस को बोल सकते कि हमारा रिसोर्स दो हमें, वो भी। और रशिया ने भी ओपन ऑफ़र दिया है यूएस को, आपको रिसोर्स चाहिए ना, डायरेक्टली हमारे से बात करो, हम देंगे। तो ये हो रहा है भाई। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में।